किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना शायद यही सबसे बड़ी गलती है। हेलो एवरीवन, एक बहुत पुरानी कहानी का मॉडर्न वर्जन सुनाने जा रहा हूँ, जिससे हो सकता है हम कुछ सीखे एंड आई थिंक यू विल लव इट। तो एक पुरानी कहानी याद है आपको, वो टोपी बेचने वाले की कहानी, जो रोज अपने गांव से शहर टोपियां बेचने जाया करता था। रास्ते में उसे एक घना जंगल पड़ता था, जिसमें बहुत सारे शरारती बंदर रहा करते थे। एक दिन शहर से वापस आते समय टोपी बेचने वाला बहुत थक जाता है और वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि सारे बंदर उसके थैले में से टोपियां लेकर ऊपर पेड़ पे बैठ जाते हैं और उसे चिढ़ा रहे होते हैं। सिर्फ एक टोपी बचती है जो उसके हाथ में रहती है। तो टोपी वाला बड़ी चालाकी से बंदरों को दिखाता है कि टोपी पहनते कैसे है। सारे बंदर उसकी नकल करते हुए टोपी पहन लेते हैं और टोपी वाला फिर तुरंत अपनी टोपी को नीचे फेंक देता है और सारे बंदर उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक देते हैं। टोपी वाला हंसते हुए सारी टोपियां इकट्ठा करता है और खुशी खुशी अपने घर चले जाता है। तो ये था स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, जो हम सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं सुना हुआ है। अब सुनिए स्टोरी का सेकंड पार्ट। टोपी बेचने वाला खुशी से अपने घर पहुंचता है और बड़े प्राउडली पूरा किस्सा अपने बच्चों को सुनाता है और बोलता है कि कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हो तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना। धीरे धीरे समय निकलते जाता है। टोपी बेचने वाले के बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब टोपी बेचने वाले का बेटा शहर में जाकर टोपियां बेचने लगता है। एक दिन वापस आते समय वो भी थक जाता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाता है। उसके साथ भी वही होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि सारे बंदर टोपियां लेकर पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तब उसे अपने पिताजी की बात याद आती है, तो वो भी वही करता है, अपनी टोपी पहनता है और नीचे गिरा देता है। वो देखता है कि किसी भी बंदर ने अपनी टोपियां नीचे नहीं गिराई। वो फिर से 4-5 बार वही करता है, बट कोई भी बंदर अपनी टोपियां नीचे नहीं गिराता। तभी एक बंदर नीचे आता है और उससे कहता है, भाई साहब, आपके पिताजी ने आपको सिखाया होगा, बट हमारे पिताजी ने हमें सिखाया है कि एक बार अगर कोई गलती कर दी तो किसी भी कंडीशन में उसे दोहराना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। फर्स्ट पार्ट स्टोरी का हमें यह सिखाता है कि अगर प्रॉब्लम आए तो कैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए प्रॉब्लम से बाहर आना चाहिए। लेकिन स्टोरी का दूसरा पार्ट हमें यह सिखाता है कि एक बार जो गलती हमने कर दी उसे किसी भी कंडीशन में हमें रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे पेंडेमिक पे कोविड की फर्स्ट वेव को हमने बड़े अच्छे से हैंडल किया, लेकिन फिर लापरवाही की वजह से सेकेंड वेव में और ज्यादा नुकसान हुआ। अब हमें यह सीखना होगा कि जो गलती हमने एक बार कर ली उसे हमें किसी भी कंडीशन में दोहराना नहीं है। सो अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। सो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।